हुकूमती इक़दामात के बगैर दहशत गर्दी पर काबू मुमकिन नहीं। रवां साल 67,030 ऑपरेशन, 1,873 दहशत गर्द मारे गए, 136 अफगान शामिल। सीनियर सहाफ़ी से मुल्क की सलामती के उमूर पर गुफ्तगू में डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान की सहूलतकारी से दहशत गर्दों की दरअंदाजी जारी है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा। पाक अफगान सरहद दुनिया की मुश्किल तरीन बॉर्डर्स में शामिल नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ दहशत गर्द नेटवर्क का हिस्सा नहीं, रोकना सूबों की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों के मराकज़ मौजूद हैं। फंडिंग और असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनागाह। आलमी सतह पर खतरे की निशानदेही। पाकिस्तान में दहशत गर्दी, अमरीका में फायरिंग, ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला। अफगान किरदार सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम खित्ते की सलामती के लिए शदीद खतरा है। भारत अफगानिस्तान बढ़ा रहा है रवाबित। सफारत खानों में तिजारती नुमाइंदे तैनात होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का भारत दौरा और मुतादिद मुआहदे। अफगानिस्तान भारत के बढ़ते ताल्लुकात जनूबी एशिया की सियासी सूरत हाल को पेचीदा कर रहे हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए बाखबर क़यादत और कौमी यकजहती ज़रूरी है। सदर मुमलिकत का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल मिलिट्री अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी का शुरा की काविशों को सराहते हुए कौमी सलामती के शऊर को मजबूत बनाने पर जोर। इख्तितामी तकरीब में ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। ISPR ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप कौमी मुकालमा और मुश्तरका हिकमत अमली को फ़रोग़ देने का अहम प्लेटफॉर्म है। बानी के खिलाफ शहबाज शरीफ की हतक इज़्ज़त दावे की समाअत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बतौर गवाह बयान रिकॉर्ड कराया। कहा, शहबाज शरीफ के साथ जमाती वाबस्तगी और अवामी खिदमत का तस्करा किया। अप्रैल 2017 में बानी ने शहबाज शरीफ पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ामात के जरिए शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। मुद्दई को अदालत में पेश होने का मुकम्मल हक हासिल है। बानी PTI के वकील की जिरह मुकम्मल। केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके को टैक्स रिलीफ पर काम शुरू। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा, बड़ी कंपनियों पर आयद सुपर टैक्स कम करने के लिए हुकूमती सतह पर मुशावरत जारी है। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ेगी तो रेट मज़ीद कम हो सकेंगे। वफाकी हुकूमत मरहलावार सुपर टैक्स कम करने और बिलाखिर ख़त्म करने पर आमादा। FPR चेयरमैन का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सेमिनार में खिताब। टैक्स इस्लाहात का मकसद कारोबारी माहौल बेहतर बनाना और सनती तरक्की को तेज़ करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत का तरक्याती हुजम 10 खरब रुपए से जायद है। कराची में साफ पानी और निकासी आब का निज़ाम, मुख्तस सैनिटेशन और म्यूनसिपल सर्विसेज स्कीमें मंसूर। फंड्स पर वक्त जारी करने की हिदायत। कोरंकी कॉजवे ब्रिज, अंडरपास और लियारी ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे तकमील के करीब। सलाह मुतासरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम। 9 लाख ख़वातीन को ज़मीन के मालिकाना हुकूक, सड़कें, नहरें, तालीम, सेहत, ज़राअत, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों पर तफसीली जायजा। PTI मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ एक सफ़े पर है। वफाकी वज़ीर एहसन इक़बाल का इल्ज़ाम। कहा, PTI बैरून मुल्क बिलखुसूस अमरीका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करवा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा, PTI इसराइल भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। नफरत की सियासत में PTI ने तमाम हदें पार कर दी। फील्ड मार्शल के खिलाफ अमरीका में मुजाहरे, फौजी छावनियों पर हमले की हिमायत खतरनाक रवैया है। पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत को आलमी सतह पर ले जाना शर्मनाक। मुल्क दुश्मन अनासिर के मफाद के मुताबिक है। कराची और सिंध में अमन सबकी मेहनत का नतीजा है। पुलिस की जानिब से मुनक़िदा तकरीब और तारीफ़ी कलमात पर सबका शुक्रगुजार हूँ। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा, आज अगर पुलिस कामयाब है तो मैं भी कामयाब हूँ। इखलाक मज़हब कानून के खिलाफ सरगर्मियाँ ज़हनी सुकून नहीं दे सकती। सूबे के 2576 शोधा में 1072 का ताल्लुक कराची से है। IG सिंध ने गार्डन हेडक्वार्टर में पुलिस अफसरान और जवानों के एजाज़ में मुनक़िदा शानदार बड़े खाने में शिरकत की। जंग में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एडवोकेट मुनीर अहमद संधाना कातिलाना हमले में जाँ बहक। गाड़ी पर फायरिंग से ड्राइवर मुमताज़, राहगीर मुश्ताक जान से गए। वाक़या थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके गोजरा रोड किडनी सेंटर के सामने पेश आया। फॉरेंसिक टीमें मौके पर शवाही जमा करने में मसरूफ़। तहकीकात जारी हैं। मुल्ज़मान की तलाश और गिरफ्तारी के लिए SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीमें तश्कील। DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी ने कहा, सफाकियत का मुजाहरा करने वाले मुल्ज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे।
सिंध में मौसम सरमा में मखसूस कलर या डिज़ाइन के जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का तमाम निजी स्कूल्स को हिदायतनामा जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बच्चे सर्दियों में अपनी पसंद के गर्म कपड़े जैकेट पहन सकेंगे। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफिया जावेद के मुताबिक स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस लिबास पहनने पर मना नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और IMF ने भारत को मुसलसल दूसरे साल C ग्रेड दे दिया। भारत का मौशी डाटा इंतहाई नाक़िस और पुराना करार। 2011-12 के मौशी डाटा को गैर मोतबर करार दिया गया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय डाटा की खामियां मौशी निगरानी में रुकावट हैं। आमदनी की बुनियाद पर GDP का भारतीय तरीक़ेकार तनक़ीद का शिकार। मौशी शफ़ाफ़ियत की कमी के बायस भारत का दोबारा C ग्रेड में इंदराज।